तो अल्टीमेटली गिरफ्तार तो उन्हें होना ही होना था, जितने केसेस थे और जितने केसेस में उनकी बेल हुई थी, जिनमें नहीं हुई थी। तो ये एक आज की बात नहीं, ये काफ़ी अरसे से ये मामला चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और नवाज़ शरीफ जब था तो वो भी गिरफ्तार हुआ। आपको याद होगा जहाज से उतार के उसे लाया गया, उसकी बेटी को, फिर उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया और वहां पे फिर इलाज की गर्ज से उन्हें बाहर भेजा गया, जो भी मामला था। बट उन्होंने भी जेल भी देखी, शहबाज शरीफ ने भी देखी, जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से आज तक ये बात होती है कि जनाब उनका जो कत्ल है वो अदालती कत्ल है, उनकी जो फांसी है वो अदालती कत्ल है। तो उनके साथ भी हुआ, गिरफ्तार भी हुए, सजा भी हुई। बेनजीर भुट्टो के साथ ये मामला हुआ, फिर बेनजीर भुट्टो को जलावतनी भी काटनी पड़ी। जो आपने बात की जीएचक्यू पे हमले वाली और सारी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कभी किसी मुल्क को कमजोर करना हो तो आप उसकी फौज के खिलाफ उसकी आवाम को कर देते हैं। और माजी में आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है, लीबिया की एग्जाम्पल मौजूद है, मिस्र की मौजूद है, ट्यूनिस की, शाम की, इराक की। आप आर्मी को ही पहले डैमेज करते हैं, तो फिर उसके बाद उस मुल्क पे हमले भी होते हैं, कब्जे भी होते हैं, फिर रूल भी करते हैं उन पे आके दूसरे ममालिक के लोग भी होते हैं। तो आप बस आवाम को ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी है, हमने अपने डिफेंस को जो है वो कमजोर नहीं करना। आवाम की और उनकी, और कहीं गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कहीं सड़कें तोड़ी जा रही हैं, हर तरफ ट्रैफिक। आज आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी अनाउंस कर दी गई, बोर्ड का पेपर था कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग फाइबर चल रहा है, वो भी मैं डिवाइस के बिल्कुल पास बैठी हूँ, फिर भी अटक अटक के चल रहा है। इस तरह के सिनेरियोज हैं, बाहर जाने लगो तो कोई चीज नहीं मिलती, दुकानें बंद हो गई और अभी नहीं पता कि आने वाले इसके मामला खराब हो, हमारी इंटरफेरेंस हो और हम इस पे कब्जा करें। सर आपने बोला कि जो दुश्मन ममालिक है वो तो पहले ये चाहते हैं। मैंने बहुत से जर्नलिस्ट इंडिया में इंटरव्यू किया, लिटरली उनकी आखिरी लाइन ये जरूर होती है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में हालात बेहतर हो, क्योंकि उनके पीएम जो है, उनके मोदी जी जो है, वो हर जगह बयान देते हैं कि सिर्फ मेरा मुल्क मेरी माँ नहीं बल्कि पूरी धरती मेरी माँ है, और हम पूरी धरती की खिदमत करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। तुर्की में जलजला आया, कोई मुल्क साथ इतना खड़ा नहीं हुआ, किसी ने इतना साथ नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। अफगानिस्तान में ट्रेड करनी हो या हो बात रशिया की, तो हर जगह वो लोग साथ सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होते हैं। आज अब देखें एससीओ की मीटिंग हो या G20, हर चीज इंडिया के अंदर हेल्ड कराई जा रही है। इवन 12 साल के बाद बिलावल भुट्टो जी भी इंडिया तशरीफ लेके गए। तो इन सारे सिनेरियोज के बाद भी हम उनको दुश्मन दुश्मन कह के, तो दुश्मन तो सब ज्यादा अपने ही मुल्क में हमारे। कि बिलावल वहां पे गए, एक अच्छा कदम था, अच्छा स्टेप था। आपको चाहिए था कि आप उसको वेलकम करते अच्छे तरीके से। जो सलूक आपने किया, तो आप खुद नहीं चाहते कि हम नो, आप खुद नहीं चाहते हालात अच्छे हो, आप खुद नहीं चाहते। जयशंकर ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी है, वो ताल्लुकात अच्छे करने वाले, खित्ते को अच्छा करने वाला, तरक्की की। आपको आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वहां पे उस टाइम पे वो अच्छे से वेलकम कर सकते थे? कुछ ही महीने पहले जिस बंदे ने उनके पीएम के बारे में किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोला हो कि ये बुचर ऑफ गुजरात है, या मतलब गुजरात से आया हुआ बुचर ऑफ कश्मीर है, इस तरह के अल्फाज बोले हो, कोई भी मुल्क दिल से वेलकम कैसे कर सकता है? ऐसा ही कोई बंदा बोल के हमारे इमरान खान के बारे में पाकिस्तान आया होता, लोग काट के फेंक देते उसे। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, ये बात क्या सिर्फ बिलावल साहब कर रहे हैं? इंडिया के अंदर से ये आवाजें नहीं उठी? आप मुझे ये बता दें, कश्मीर के अंदर नस्लकुशी नहीं हो रही? भारत के अंदर से ये आवाजें नहीं उठी? कश्मीर के अंदर नस्लकुशी नहीं हो रही? कश्मीरियों को नहीं मारा जा रहा? उनके जो हकूक है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनको हकूक मिल रहे हैं, उनके मामला हल किए जा रहे हैं। स्ट्रेस का मामला हुआ, उसके मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये वो कहते हैं कि नकाब के पीछे वाला चेहरा हो रहा है मोदी साहब का, नकाब के पहनने के बाद वाला चेहरा मोदी साहब का हो रहा है। तो ये ऐसा ना करें। आपको याद होगा गुजरात फसादात जो थे, वो मोदी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता किसने कराए हैं, कैसे हुए थे, ठीक है? कसाई का लक़ब क्यों मिला था मोदी साहब को? और अब ये कहना, एक तरफ से आप अभिनंदन भेजें, एक तरफ से आप जो है वो क्या नाम है उसका, बलूचिस्तान के अंदर जो अपना जो है सिपाही जो है वो भेजे, ठीक है? और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत ही
पुराने सहाफी जर्नलिस्ट हैं अली अकबर जी, उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान में चलने वाले करंट सिनेरियोज के ऊपर बात करने के लिए कि पाकिस्तान में आप लोगों के सामने 2 दिन से जो हालात चल रहे हैं बहुत ही नासाज मालूम हो रहे हैं। उन हालात के बैकग्राउंड क्या है, करंटली क्या सिचुएशन और आने वाले टाइम में कितनी और बिगड़ सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे सर अली अकबर से। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। क्लियर सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अरेस्ट के बाद से अभी तक जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आपकी नजर में क्या लग रहा है आपको, लाइव भी आप देख रहे हैं, क्या सीन चल रहा है? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं ये एक्सपेक्टेड थे। एहतजाज ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लीडर गिरफ्तार होता है तो उसके कारकुन बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। बट इस एहतजाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनका होना जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अदम बर्दाश्त की इंतहा जो है वो बहुत ज्यादा है। और इस तरह से अगर आप एहतजाज के अंदर अपने जो कह लें कि इदारों को निशाना बनाएंगे या अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो आप यूँ समझ लें कि आप मुल्क के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जो है आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद से अगर आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर दुश्मन को तो बड़ा मौका मिल जाएगा। तो एक तरफ की सिचुएशन ये है कि एहतजाज की नौयत, दूसरी तरफ एहतजाज होना था। इमरान खान साहब पे केसेस थे, बहुत दफा उन्होंने इजहार किया इस बात का कोर्ट्स के अंदर भी, 100 से ज्यादा केसेस है मेरे पे, 120 से ज्यादा का फिगर भी आता रहा, ठीक है, उसके इस्लामाबाद में, लाहौर में, दीगर पाकिस्तान के इलाकों के अंदर। तो खान साहब कई केसेस के अंदर पेशी पे जाते थे, कई केसेस के अंदर नहीं जाते थे। तो अल्टीमेटली गिरफ्तार तो उन्हें होना ही होना था, जितने केसेस थे और जितने केसेस में उनकी बेल हुई थी, जिनमें नहीं हुई थी। तो ये एक आज की बात नहीं, ये काफी अरसे से ये मामला चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और नवाज शरीफ जब था तो वो भी गिरफ्तार हुआ, आपको याद होगा जहाज से उतार के उसे लाया गया, उसकी बेटी को, फिर उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया और वहां पे फिर इलाज की गर्ज से उन्हें बाहर भेजा गया, जो भी मामला था। बट उन्होंने भी जेल भी देखी, शहबाज शरीफ ने भी देखी, जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से आज तक ये बात होती है कि जनाब उनका जो कत्ल है वो अदालती कत्ल है, उनकी जो फांसी वो अदालती कत्ल है। तो उनके साथ भी हुआ, गिरफ्तार भी हुए, सजा भी हुई। बेनजीर भुट्टो के साथ ये मामला हुआ, फिर बेनजीर भुट्टो को जलावतनी भी काटनी पड़ी। बेनजीर भुट्टो बिलावल और अपने बच्चों के साथ जो है वो तारीखों पे पेशियों में जाती थी। तो ये पेशी पे जब जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है, तब भी ये बात कही जाती थी कि सियासत के अंदर इस तरह की गिरफ्तारियां जो है वो अक्सर बेशतर उनको कहा जाता है कि सियासत इंतकाम है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को हटाने की इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर ये काफी अरसे से चल रहा है, एहतजाज 2-4 दिन और होगा जो अभी नजर आ रहा है, उसके बाद सूरत हाल शायद नॉर्मल हो जाएगी। सर आपने भी बात कही कि कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफा बहुत सारी हुकूमतें ऐसी आई हैं जिन्होंने अदालत के दरवाजे देखे हैं। तो मुझे बताएं, हम लोग हमेशा दुश्मन को तो कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा फायदा ना उठा ले, जिसमें हम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे होते हैं। बट डोंट यू थिंक सो कि हमारे अपने मुल्क के अंदर ही सबसे बड़ा फसाद है? मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरानों ने अदालत के दरवाजे देखे हो, हर आने वाली हुकूमत को अदालत तक ले जाया गया हो? तो आपको नहीं लगता ये हमारे अपने मुल्क का ड्रॉबैक है, अपने फ्लॉज है हमारे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर मुल्क के अंदर महातीर मोहम्मद बाकायदा तौर पे केसेस का सामना करता रहा है। इवन अब डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हुआ, वो केसेस का सामना कर रहा है अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट थे। फिर उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के मामला है, बहुत सारे कंट्री, इवन भारत के अंदर जो हमसाया मुल्क है उसके अंदर आप देख लें, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इस तरह के बड़े मामला चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों जो हुआ है, नयाली उसकी हुई है, ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर आप जानती होंगी बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं और शोबिस पर्सनैलिटी है, पॉलिटिशियन है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ टेस्ट के अंदर गिरफ्तारियां भी। क्या ये सिनेरियो देखने को मिलता है जो अब करंटली पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, सिविल वॉर की तरफ जा रही है ये चीज? देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। इंडिया के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन आपने पंजाब वालों की देखी, पंजाब वाले बिल्कुल इस तरह के मामला पे उतर आए थे और बाकायदा तौर पे फोर्सेस के खिलाफ भी आ गए थे। बट
समहाउ नहीं होना चाहिए, ये चीजें अच्छी नहीं होती, मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी जगह पे हुई है तो वहां पे भी गलत हुई है। इतना ज्यादा मतलब अपने कारकुनान को कर देना कि इश्तियाल के अंदर आ जाए, वो नामुनासिब सी हरकत है, वो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जब बाकी लीडरान गिरफ्तार होते थे, नवाज शरीफ की बात हम कर लें, अगर बेनजीर की बात कर लें, भुट्टो साहब की, इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। इस तरह फोर्सेस पे हमला नहीं हुआ, हमने वो नहीं देखे चीजें उनके जो तो वही अवाम है ना, ये तो हमारी जैसी अवाम है, तब अवाम एजुकेटेड नहीं थी, अवाम का रुझान नहीं था। आज अगर अवाम का रुझान है, अवाम समझ बूझ रख के अपनी मर्जी से फैसला करने का हक रख रही है, तो डोंट यू थिंक सो कि ये होना ही होता है जब भी कभी इतिहास बदलता है तो? नहीं, देखिए अवाम मर्जी के फैसले, अच्छा अब मर्जी के फैसले की अगर हम बात करें ना, तो फिर एक तरफ कहती है कि जी वो मर्जी चलेगी जो हमारी अवाम चाहती है, हमारा वोटर चाहता है, दूसरी तरफ कहती है वो मर्जी चलेगी जो हमारा वोटर चाहता है। अब आप डिसाइड ये कर ले कि मर्जी किसकी चलनी। अब अवाम जो है, आप अगर ओवरऑल देखें तो नून लीग का वोटर्स भी मौजूद, ठीक है। आप ओवरऑल देखें तो अफ्रीका पार्टी का वोटर सपोर्टर भी मौजूद है, पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी मौजूद है, तरीके लब्बैक का वोटर सपोर्टर तो सबके मौजूद है। तो वोटर सपोर्टर के मौजूद होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब अब पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, ठीक है, पीटीआई की सपोर्ट ज्यादा तो पूरा पाकिस्तान ही पीटीआई का है, नहीं, ये नून लीग की सपोर्ट ज्यादा तो पूरा पाकिस्तान ही नून लीग का है। फिर सबको उतनी उतनी गुंजाइश भी दे। आप कहेंगे नहीं जी हम ही आएंगे, हम ही बैठेंगे, हम ही करेंगे, हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे मसला ये है कि अब वो आदत पड़ गई है कि बस हम, मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो असल मामला मसले की जड़ ये है। सर, जो पाकिस्तान में करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, आपको लगता है कि सिविल वार बहुत करीब है या थम जाएगा मामला? नहीं, सिविल वार वाली बात जो है वो बड़ी कबल अज़ वक्त है, अभी नहीं, अभी सिविल वार वाला अल्लाह ना करे ऐसा हो, और ऐसा होता भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो चीजें चल रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी, बड़े मामला खराब हुए थे और इससे ज्यादा सूरत हाल जो है खराब हो गई थी, चीजों को संभालना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। हमें याद है तब जलाओ घिराओ की सिचुएशन इससे ज्यादा खतरनाक थी। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो इसी तरह के थे, बट चली चीजें, कुछ अरसे के बाद मामला ठीक हो गए। और अगर ये चाहे पॉलिटिशियंस चाहे तो अभी मामला ठीक हो सकता है। ठीक है सर, आपने कहा पॉलिटिशियंस चाहे, पॉलिटिशियंस के चाहने ना चाहने से तो बात आपको नहीं लगता थोड़ी ऊपर चली गई है? अब आवाम चाहे ना चाहे पे बात आ गई है, तो इन फ्यूचर इन सारे सिनेरियोज को कहाँ रखा हुआ देख रहे हैं? अल्लाह ना करे अगर इमरान खान को अंदर जेल में कुछ हो जाता है, वो दम तोड़ देते हैं या उनके साथ कुछ भी हो जाता है, उन पर जुल्म होता है, तो आपको नहीं लगता कि अवाम इससे भी ज्यादा रिएक्ट करेगी, जो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये अवाम चाहने वाली जो बात है ना, ये बात नहीं है। अब इसको आप यूँ समझ लें कि आप शायद इसको गलत परसीव करें या सही करें, लेकिन ये अवाम के चाहने वाली बात ना कभी थी ना है। पॉलिटिशियन जैसे चाहता है, लीडर जैसे चाहता है वैसे ही होता है। अभी भी अगर पीटीआई ये चाहे तो मामला नॉर्मल हो सकते हैं। बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहें तो मामला नॉर्मल हो सकते हैं, मुज़ाकरात करें, चीज़ें को दरमियानी हल निकालें, तो अवाम तो पीछे बैठ जाएगी। अवाम वाली चाहने वाली अवाम कितना चाहती है? अवाम बस ये देखती है, हाँ, हम जैसे ममालिक में वैसे भी अवाम ये देखती है लीडर कौन है, लीडर आगे लगेगा या नहीं लगेगा, लीडर लीड करेगा कि नहीं करेगा, लीडर लीड करता है, चीज़ें करता है, वेल एंड गुड, वो लीडर के साथ चलेंगे, ठीक है? वो लीडर कहेगा बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। हमारी अवाम नहीं चाहती, हमारा लीडर चाहता होता है, हमारा पॉलिटिशियन चाहता है। अगर अवाम के चाहने की, अवाम को बहुत सारी चीजें, अवाम का इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि इमरान खान अरेस्ट हो रहा है या नवाज शरीफ या जरदारी। अवाम का सरोकार ये है कि पेट्रोल कब सस्ता हो रहा है, अवाम का सरोकार ये है कि चीजें कब सस्ती हो रही है, बिजली, आटा, चीनी, गैस, ये कैसे कब मुझे सस्ती मिल रही है। तो अवाम की ख्वाहिश तो ये है, तो ये तो नहीं पूरी हो रही। तो अवाम के चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे अवाम के चाहने से होता तो अवाम खुशहाल होती, गरीब आदमी खुश होता, गरीब आदमी की उजरत में इजाफा वो चाहता है, वो नहीं होता, तो अवाम की चाहत में नहीं होता। ये चीजें जो है वो नजर आती है बस कि अवाम ये चाहती है, अवाम को बताया जाता है कि आपकी ये ख्वाहिश है, तो अवाम कहती है हाँ जी मेरी ये ख्वाहिश है। तो बेसिकली लीडरान की, पॉलिटिशियंस की चाहत और ख्वाहिश है।
सर आपने आटे और पेट्रोल की बात की, मैं इसी पे आने वाली थी कि जिस मुल्क में 40% पे इन्फ्लेशन आ गई है, श्रीलंका भी हमसे ऊपर चला गया, हमने श्रीलंका को भी इन्फ्लेशन में पीछे छोड़ दिया है। उस मुल्क में ऐसे सिनेरियोज हो गए हैं, तो मुझे बताएं फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? आपको नहीं लगता इसके बाद इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, गुर्बत और बढ़ेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा, इकोनॉमी और कोलैप्स करेगी, गरीब और ज्यादा सड़क पे आएगा, भूख के हाथों हर बंदा जो है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बड़ी क्लियर सी बात है, इमरान खान अरेस्ट ना भी होते तो सूरत ऐसी होगी थी। आपका IMF से मुआहिदा जब तक नहीं होगा, कितना जानी और माली नुकसान आपको कहीं से फाइन 32 जाने गई हैं आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर। जी मैं वही बताने लगा हूँ। हाँ, कुछ जलाओ घेराव और उससे जो नुकसान हो रहा है वो नो डाउट वो नाकाबिले तलाफी है। जो जानी नुकसान है वो तो बिल्कुल भी नहीं भरा जा सकता। वो तो मतलब इंसानी जान का ज़िया जो है वो तो नाकाबिले तलाफी किस्म का नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो मुल्क की सूरत-ए-हाल की आप बात कर रही हैं, फाइनेंस के हवाले से बात कर रही हैं, तो वो इससे ऊपर जाना ही जाना है, अल्टीमेटली जाना है। देखें, अभी बजट के अंदर ये तैयारी कर रहे हैं दुकानदारों पे टैक्सेस लगाने की। अब अगर दुकानदार पे टैक्स लगेगा तो वो पब्लिक से ही निकालना है उन्होंने, वो अपनी जेब से नहीं भरेगा दुकानदार कोई। तो जब पब्लिक से निकलेगा ऑटोमेटिकली अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महँगी होंगी। तो IMF से जब तक आपका मुआहिदा हो नहीं जाता, मुआहिदा होने के बाद भी अल्टीमेटली तो आप पे कर्ज ही है ना। आपने कर्जा उतारना है, आपके ऊपर तकरीबन कोई 78 अरब के अराउंड कर्जा है, 78 अरब डॉलर के अराउंड, जो उतारना है आपने। वो कैसे उतारेंगे? कौन उतारेगा? तो जब तक वो कर्जा उसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, उसका इंटरेस्ट जाना है, तो चीज़ें तो महँगी होंगी। हमारा मसला ये है कि हमने कभी भी छोटी सनत को प्रमोट नहीं किया, हमने कभी भी क्रिएटिव काम नहीं किया, हमने कभी भी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया। कितनी इंडस्ट्री है जो हमारी बाहर शिफ्ट हो गई है, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, दूसरे कंट्रीज़ में हो गई है। रीज़न क्या है? यहाँ पे किकबैक्स हैं, यहाँ पे रिश्वत है, यहाँ पे जल्दी काम करने नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये जो आपके यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, ये बाहर से डॉलर लेके आते हैं तो इनको बैंक्स के अंदर और दूसरी जगहों पे बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे। जहाँ पे हर जगह पे प्रॉब्लम ही हो, तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारी मैटर नहीं करती, वहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो चीज़ें ठीक ज़ीरो लेवल से होनी है। तो ज़ीरो लेवल से जब तक ठीक नहीं होंगी, इन्फ्लेशन भी रहेगा। मुझे ये बता दें कि अगर हम 70 से ले लें, हमारे बुजुर्ग हमें ये बताते होते थे कि जी हमारे दौर के अंदर जी ₹1 में ये चीज़ मिल जाती थी। उस टाइम को चीज़ों को देखें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम महँगाई बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी है, कम तो नहीं हुई, कभी भी कम नहीं हुई। तो उसकी रीज़न देखें आपको तब भी समझ आना चाहिए, तब भी समझ आना चाहिए। हम लोग हमारा विज़न जो है वो सिर्फ़ ये है कि इक़्तिदार में कैसे आना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है। जब तक हमारे विज़न नहीं ठीक होंगे, मुल्क को तरक्की वाला विज़न है ही नहीं तो तरक्की होगी नहीं। आप चाइना का विज़न देखें 2024-23 जो है, उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि जनाब अब मेड इन चाइना हर चीज़ होगी। कोई सिंगल चीज़ सुई भी जो है वो सिंगल छोटी चीज़ भी मेड इन चाइना के अलावा नहीं होगी। विज़न है वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मेड इन चाइना। इस विजन को उन्होंने पूरी दुनिया में जो है कबूल करवाया। इवन पाकिस्तान में आप देख लें, एक से दूसरी चीज आपको मेड इन चाइना मिलेगी सर। हाँ। लेकिन इन सारे सिनेरियोज के बाद फ्लॉ हमारा अपना होता है, दुश्मन की नजर से दूसरे को देखते हैं। आज जैसे हिंदू सुन ले, भारत का विजन 2029 जो है वो विजन है, वो चाहते हैं कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। बांग्लादेश का विजन 2041 जो है वो विजन है, वो चाहते हैं हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो $12,000 से ऊपर जाए। उन पे वो काम कर रहे हैं, उन पे वो काम कर रहे हैं और उनको फायदा उसका होता नजर आ रहा है, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। हमारा विजन है पॉलिटिक्स, इक्तदार, ऐवान, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी, हम उस विजन पे ठीक जा रहे हैं। सर लेकिन हम उस विजन में भी तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं ना। हमारा क्योंकि विजन ही बर्बादी वाला था, हमने उसको स्टेबल करने का सोचा ही नहीं कभी। मुझे बताएं कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? आगे पीछे, यहीं पे, कुछ और बिगड़ा हुआ, कुछ और सुधरा हुआ, किस तरह का? बस फाइनेंशियली जो है वो मामला ठीक नहीं चलेंगे, इकोनॉमिकली जो है वो मामला मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। और अगर अभी भी चीजें बैठ के सॉर्ट आउट ना हुई तो
श्रीलंका वाले हालात तो शायद ना हो, क्योंकि उसके लिए लोगों को निकलना पड़ता है, मुश्किल ही निकलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंस को देखते हुए मुल्क की मामला जो चल रहे हैं, तो श्रीलंका वाले हालात हो सकते। अगर अभी भी हमने ना देखा, अभी भी चीजें ना ठीक की, बेहतर ना की, तो फिर ये है कि माली मामला पाकिस्तान के इस तरह के हो जाएंगे कि डिफॉल्ट वाला चेन तकरीबन आप पूरा ही समझ। सर अगर बात की जाए डिफेंस की, तो किसी भी मुल्क की आर्मी जो है डिफेंस सिस्टम में वो उस मुल्क के रक्षक होते हैं, उस मुल्क का जो है ना निजाम संभालते हैं उनकी सिक्योरिटी का। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी आवाम हमारे डिफेंस के ही खिलाफ खड़ी हो गई है। आप देखिए जिस तरह से कल आर्मी HQ के बाहर इन्होंने हमला किया, वहां पे 32 लोग शहीद हो गए। जिस तरह से आपस में जंग चल रही है एक अवाम की और उनकी, और कहीं गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कहीं सड़कें तोड़ी जा रही हैं, हर तरफ ट्रैफिक। आज आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी अनाउंस कर दी गई, बोर्ड का पेपर था कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग फाइबर चल रहा है, वो भी मैं डिवाइस के बिल्कुल पास बैठी हूँ, फिर भी अटक अटक के चल रहा है। इस तरह के सिनेरियोज हैं, बाहर जाने लगो तो कोई चीज नहीं मिलती, दुकानें बंद हो गई और अभी नहीं पता कि आने वाले कल में क्या सिनेरियो होगा। इस मुल्क के सारे सिचुएशन पे क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बिगड़ी भी नहीं लग रही आपको? देखिए सिचुएशन नो डाउट बिगड़ी हुई है, और इसके अंदर ये जो आपने बात की GHQ पे हमले वाली और सारी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कभी किसी मुल्क को कमजोर करना हो तो आप उसकी फौज के खिलाफ उसकी आवाम को कर देते हैं। और माजी में आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद है, लीबिया की एग्जांपल मौजूद है, मिस्र की मौजूद है, ट्यूनिस की, शाम की, इराक की। आप आर्मी को ही पहले डैमेज करते हैं, तो फिर उसके बाद उस मुल्क पे हमले भी होते हैं, कब्जे भी होते हैं, फिर रूल भी करते हैं उन पे आके दूसरे ममालिक के लोग भी होते हैं। तो आप बस आवाम को ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी है, हमने अपने डिफेंस को जो है वो कमजोर नहीं करना। डिफेंस को कमजोर करने का मतलब है हमने खुद को कमजोर करना है। और जब हम खुद को कमजोर कर लेंगे तो भारत तो पहले ही नजरें जमाए बैठा है, और अमेरिका जो है वो किसी सूरत भी इस खित्ते की जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि इसके मामला खराब हो, हमारी इंटरफेरेंस हो और हम इस पे कब्जा करें। सर आपने बोला कि जो दुश्मन ममालिक हैं वो तो पहले ये चाहते हैं। मैंने बहुत से जर्नलिस्ट से इंडिया में इंटरव्यू किया, लिटरली उनकी आखिरी लाइन ये जरूर होती है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में हालात बेहतर हो, क्योंकि उनके PM जो है, उनके मोदी जी जो है, वो हर जगह बयान देते हैं कि सिर्फ मेरा मुल्क मेरी माँ नहीं बल्कि पूरी धरती मेरी माँ है और हम पूरी धरती की खिदमत करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं। तुर्की में जलजला आया, कोई मुल्क साथ इतना खड़ा नहीं हुआ, किसी ने इतना साथ नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। अफगानिस्तान में ट्रेड करनी हो या हो बात रशिया की, तो हर जगह वो लोग साथ सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होते हैं। आज अब देखें SCO की मीटिंग हो या G20, हर चीज इंडिया के अंदर हेल्ड कराई जा रही है। इवन 12 साल के बाद बिलावल भुट्टो जी भी इंडिया तशरीफ लेके गए। तो इन सारे सिनेरियोज के बाद भी हम उनको दुश्मन दुश्मन कह के, तो दुश्मन तो सब ज्यादा अपने ही मुल्क में हमारे, फिर हम किसी को दुश्मन की नजर से क्यों देखते हैं? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है। अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो समझौता एक्सप्रेस का मामला हुआ, उसके मुल्जमान को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये वो कहते हैं कि नकाब के पीछे वाला चेहरा हो रहा है मोदी साहब का, नकाब के पहनने के बाद वाला चेहरा मोदी साहब का हो रहा है। तो ये ऐसा ना करें। आपको याद होगा गुजरात फसादात जो थे वो मोदी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता किसने कराए हैं, कैसे हुए थे। ठीक है, कसाई का लकब क्यों मिला था मोदी साहब को। और अब ये कहना, एक तरफ से आप अभिनंदन भेजें, एक तरफ से आप जो है वो क्या नाम है उसका, बलोचिस्तान के अंदर जो अपना जो है सिपाही जो है वो भेजे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सर आप आपने एक तरफ से कार्रवाइयां भी सर आपने भी बात की कि जिस उनको जो है कसाई का लकब मिला, कसाई का लकब देने वाले बिलावल भुट्टो सरदारी थे जो SCO की मीटिंग के लिए खुद वहां चल के गए, वहां से खिदमत भी करवाई, पेश गोई भी ली और वापस आके फिर उसी मुल्क के खिलाफ बोला जिसका दाना पानी खाकर आए थे SCO की मीटिंग में। तो आप और पाकिस्तान रुके मेरी बात यहाँ पे रुके। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि बिलावल वहां पे गए, एक अच्छा कदम था, अच्छा स्टेप था। आपको चाहिए था कि आप उसको वेलकम करते अच्छे तरीके से। जो सलूक आपने किया तो आप खुद नहीं चाहते कि हम नो, आप खुद नहीं चाहते हालात अच्छे हों, आप खुद नहीं चाहते। जयशंकर ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी है वो ताल्लुकात अच्छे करने वाले, खित्ते को अच्छा करने वाला, तरक्की की। आपको क्या लगता है, आपको
आपको लगता है कि वहां पे उस टाइम पे वो अच्छे से वेलकम कर सकते थे? कुछ ही महीने पहले जिस बंदे ने उनके पीएम के बारे में किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोला हो कि ये बुचर ऑफ गुजरात है, या मतलब गुजरात से आया हुआ बुचर ऑफ कश्मीर है, इस तरह के अल्फाज बोले हो, कोई भी मुल्क दिल से वेलकम कैसे कर सकता है? ऐसा ही कोई बंदा बोल के हमारे इमरान खान के बारे में पाकिस्तान आया होता है, लोग काट के फेंक देते उसे। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, ये बात क्या सिर्फ बिलावल साहब कर रहे हैं? इंडिया के अंदर से ये आवाजें नहीं उठी? आप मुझे ये बता दें, कश्मीर के अंदर नस्लकुशी नहीं हो रही? भारत के अंदर से ये आवाजें नहीं उठी? कश्मीर के अंदर नस्लकुशी नहीं हो रही? कश्मीरियों को नहीं मारा जा रहा? उनके जो हकूक है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनको हकूक मिल रहे हैं, उनके मामला हल किए जा रहे हैं। वो किस चीज का क्रेडिट देंगी मुझे बात सुनिए, आज हम लोग बैठे हैं इमरान खान, और ये जो हमारे मुल्क में करंटली सिनेरियोज हो रहे हैं, ये जो आपने आखिरी बात कही है ना, ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे किसी इंडियन जर्नलिस्ट को साथ रख के हम फिर किसी दिन बहुत बड़ा इंटरव्यू करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब दोनों तरफा से लेंगे, क्योंकि पहले ये जो आपके ख्यालात हैं सेम ऐसे मेरे भी थे, बट वहाँ के कॉमन लोगों से, वहाँ के जर्नलिस्ट से, वहाँ के तमाम लोगों से बात करने के बाद ख्यालात काफी मुख्तलिफ होते हैं। तो हम इस पर जरूर एक सेशन रखेंगे। इस मीटिंग आज वाली जो थी इसको करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। बाकी पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोज हैं, होपफुली आप और मैं दोनों ही होपफुल है कि आने वाले दिनों में बेहतर हो, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी का भी ज़िया है और हमारे अवाम का भी, हमारे मुल्क के लोगों की जाने भी जा रही है। वो बहुत बेहतर हो जाए और मामला जो है वो अच्छे तरीके से कंक्लूड हो जाए और इख्तिताम की तरफ चीजें अच्छे इंशाल्लाह, अल्लाह करे, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, और हम लोग ये जो आपकी आखिरी बात थी इस पे सेशन जरूर रखेंगे और फिर एक डिबेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।